हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी, प्रोफेशनल प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। हमें फिस्टुला की समस्या से रिलेटेड कई लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग बार बार होने वाली फिस्टुला की समस्या से परेशान हैं। कई तरह के इलाज करने के बावजूद उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है। इन सवालों में एक सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है कि फिस्टुला जैसी जटिल और जल्दी ठीक ना होने वाली बीमारी क्या सच में दवाई से ठीक हो सकती है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। क्या आप फिस्टुला की समस्या से परेशान हैं? क्या आप फिस्टुला की समस्या से कई दिनों से तकलीफ में हैं, लेकिन कई तरह के इलाज करने के बावजूद क्या आपको बार बार फिस्टुला की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? क्या आप अपने फिस्टुला की समस्या के लिए ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं जो परमानेंटली फिस्टुला की बीमारी को ठीक कर सके? तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं डॉक्टर दीपक चौधरी पाइल्स लेजर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। हमारे पाइल्स लेजर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें और हर वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाएं। इस वीडियो में हम लोग यह जानने वाले हैं कि बहुत सारे पेशेंट में कई दवाइयां और ट्रीटमेंट लेने के बावजूद फिस्टुला इन एनो की बीमारी जल्दी से ठीक क्यों नहीं होती है और ठीक होने के बावजूद यह बीमारी बार बार क्यों होती है। लेकिन यह जानने से पहले आइए हम यह समझते हैं कि आखिर फिस्टुला इन एनो की बीमारी क्या होती है। ये जो फिस्टुला इन एनो जिसे हम भगंदर कहते हैं, इस बीमारी के अंदर हमारे जो गुदद्वार के अंदरूनी स्किन पर कोई फोड़ा या फुंसी बन जाता है। यह फोड़ा उल्टे मुंह का फोड़ा होता है, मतलब यह फोड़ा अंदरूनी स्किन से शरीर के अंदर की तरफ बढ़ता ही जाता है। इस फोड़े के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वह स्किन को अंदर से इन्फेक्ट करते जाएंगे। इसी वजह से हमारे गुदद्वार के स्किन से होकर यह सुरंग बनना शुरू हो जाती है, जो हमारे पेल्विक मसल से गुजरते हुए हमारे बट की स्किन तक पहुंचेगी। हमारे बट एरिया में बाहर की तरफ से भी एक फोड़ा निकलेगा जो फूटकर अंदर से पस या मवाद बाहर निकलेगा। लेकिन यह सिलसिला यहीं तक रुकता नहीं है। यह फोड़ा फूट जाने के बाद पहली वाली सुरंग के अंदर से दूसरी ब्रांच निकलेगी जो फिर से अलग डायरेक्शन की तरफ बढ़ती जाएगी। वह ब्रांच और तीसरी ब्रांच को जन्म देगी। फिस्टुला की बीमारी इस कारण की वजह से जल्दी ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट फिस्टुला के लक्षण को कम होता देखते हैं और अपने उपचार को छोड़ देते हैं, जिस वजह से अगर कोई छोटी सी ब्रांच भी गलती से हमारे शरीर के अंदर रह जाती है तो वह फिर से बढ़ने लगती है और हमारी तकलीफ भी बढ़ने लगती है। फिस्टुला की बीमारी ठीक ना होने की दूसरी यह वजह है कि आप यह बीमारी ठीक करने के लिए जो भी दवाइयां खा रहे हैं वह दवाइयां सिर्फ फिस्टुला के लक्षणों पर कम कर रही है, वह फिस्टुला की बीमारी की जड़ को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पा रही है। इसलिए अगर इस बीमारी को आप पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं तो हमें इस बीमारी की जड़ को समझना होगा और इस बीमारी के कारण को पहले जड़ से मिटाना होगा, तब जाकर यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो पाएगी। तो चलिए जानते हैं कि यह बीमारी होने के पीछे का क्या कारण होता है। फिस्टुला की बीमारी के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है वो है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कि लंबे समय तक कब्ज की समस्या होना। ये जो कब्ज की वजह से पेशेंट को बहुत ही हार्ड लैट्रिन होती है और यह लैट्रिन आपके मलद्वार के लिए कई तरह की बीमारियों का कारण बनती है, जिसमें फिस्टुला के साथ आपको पाइल्स और फिशर की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कमेंट करते हैं कि सर ऐसा कोई दवा बता दो कि जिस दवा से ये फिस्टुला जड़ से खत्म हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी फिस्टुला दवाई से ठीक नहीं होता है। अगर आपको इनिशियल स्टेज में अगर प्रॉब्लम है, अगर फोड़ा आ रहा है तो आप दवाई से थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। कोई अच्छा एंटीबायोटिक यूज करके आप फोड़े का इन्फेक्शन कम कर सकते हैं, लेकिन एक बार फोड़ा फूटकर पस आता है और भगंदर का ट्रैक बनता है तो आप कितना भी दवाई लेते हैं तो आपका फिस्टुला खत्म नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट 3-3 साल 5-5 साल बहुत सारी दवाई लेते रहते हैं, लेकिन आपको कभी भी इतने दिन तक दवा नहीं लेना है। अगर आपको कोई डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि यह मेडिसिन लो और आपका फिस्टुला खत्म हो जाएगा, आपका भगंदर जड़ से खत्म हो जाएगा दवाई से, तो वह डॉक्टर आपको गुमराह
गुमराह कर रहा है। कभी भी फिस्टुला दवाई से ठीक नहीं होता है। अगर आपको काफ़ी सारा पस आता है, इन्फेक्शन है, तो दवाई से ज़रूर आपका इन्फेक्शन कम हो सकता है, दर्द कम हो सकता है। तो मेडिसिन में आप कोई भी एक अच्छा एंटीबायोटिक या अगर आप आयुर्वेदिक दवा लेना चाहते हैं तो गंधक रसायन टैबलेट या त्रिफला गुगुल ले सकते हैं, जिससे आपका इन्फेक्शन कम हो जाएगा। जो पेन है, दर्द कम हो जाएगा। अगर फोड़े में सूजन है वह भी कम हो जाएगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि फोड़ा पकने का पहला पेशेंट को 2 से 3 दिन तक बहुत ही दर्द होता है, फोड़ा जल्दी फूटता नहीं है। तो उसके लिए भी आप मैग्नीशियम सल्फेट का पाउडर और ग्लिसरीन का लिक्विड, उसका जो लेप है वो मिक्स करके लेप आप उस फोड़े पर लगा सकते हैं, जिससे आपका जो फोड़ा है वो 6-8 घंटे में जो फिस्टुला का फोड़ा है वह फूटकर पूरा गंदगी बाहर निकल जाएगा, पस बाहर निकल जाएगा, जिससे आपको तुरंत दर्द कम हो जाएगा। अगर एक बार फोड़ा फूटकर ट्रैक बनता है तो आप कितना भी दवाई अगर लेते हैं तो कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। जड़ से खत्म करने के लिए आपको लेजर ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है। अभी हमने ऑल ओवर इंडिया सब स्टेट्स में हमने हमारा पाइल्स लेजर का ब्रांचेस ओपन किया है। हमारे सब बड़े बड़े सिटीज में हमारे ब्रांचेस है। तकरीबन ऑल ओवर इंडिया तकरीबन 70+ ब्रांचेस अवेलेबल है। वहाँ पे एक्सपर्ट कोलोरेक्टल सर्जन्स अवेलेबल है। अगर आपको बार बार सर्जरी करने के बाद भी अगर आपको फिस्टुला बन रहा है या बवासीर की समस्या खत्म नहीं हो रही है तो आप हमारे ब्रांच में जा सकते हैं। वैसे आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9820703498। हमारा जो मेन हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और दूसरी बात कि अगर पेशेंट का मेडिक्लेम है या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसे HDFC अर्गो, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है या HDFC अर्गो, तो अगर आपका मेडिक्लेम पॉलिसी है या इंश्योरेंस पॉलिसी है तो हमने अभी सब हमारे ब्रांचेस में कैशलेस की सुविधा भी हमने अवेलेबल किया है। आपका ये जो ट्रीटमेंट जो है सेम लेजर ट्रीटमेंट आपके आसपास जो बड़े बड़े सिटीज़ में आपका मिल जाएगा। और आपका अगर मेडिक्लेम है तो कैशलेस भी हो जाएगा, यानी आपको पैसा नहीं लगेगा। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी रहते हैं कि सर मुझे लेजर ट्रीटमेंट करना है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए भी हमने जीरो कॉस्ट EMI सिस्टम भी अवेलेबल किया है। हमारे हर एक ब्रांच में जीरो कॉस्ट EMI सिस्टम की फैसिलिटीज़ हमने अवेलेबल किया है। आप हर महीना 2000-3000 देकर भी ये जो लेजर ट्रीटमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करना है तो मुझसे भी आप बात कर सकते हैं। कॉल करना है 9820703498। आप मुझे वीडियो कंसल्टिंग भी कर सकते हैं, मेरे से भी आप एक ओपिनियन ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा या आप हमसे और कुछ जानकारी पाना चाहते हैं, आपके कुछ और भी सवाल हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। हम फेसबुक पर भी मौजूद है और आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल का उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे। इसी नोट पे मैं डॉक्टर दीपक चौधरी अब आपकी विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।